हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बज चुके हैं, क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। शिक्षण अभिरुचि की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर हम करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। क्लास को एक बार से शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे। ये सारी की सारी क्लासें आपकी पीटीटी बीएसटीसी के लिए हो रही है, तो इन क्लासों का पूरा फ़ायदा उठाएं और आपकी बार सिलेक्शन लेने के लिए दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। अध्यापक के रूप में विद्यालयों में आप यौन शिक्षण के लिए कहाँ से सहमत हैं, कहाँ तक सहमत हैं बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 81, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी यहाँ पर ए बताया, बिल्कुल करेक्ट आंसर, पूर्ण सहमत हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। लड़कियों को शिक्षा के साथ साथ आवश्यकता है जूडो, कराटे की, खेलकूद की, स्वरक्षा की या फिर यौन शिक्षा की। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत ही शानदार। देखिए, बढ़ते हुए यौन जो आपके अपराध हैं उनको बढ़ते हुए यहाँ पर पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यार्थियों यहाँ पर लड़कियों को जूडो कराटे भी सिखाने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जूडो कराटे से यहाँ पर सीखे होंगी लड़कियाँ तो बिल्कुल वो अपनी रक्षा है जो स्वयं कर पाएंगी दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि आपका मित्र भी आपके साथ विद्यालय में शिक्षक है और आप उसके साथ में किस प्रकार का व्यवहार करेंगे बताइएगा। पक्षपातपूर्ण, सामान्य या फिर अनिश्चित या फिर अच्छा बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, सिंपल सी बात है, जो शिक्षक का व्यवहार है जो कि एक सामान्य ही होता है और सामान्य ही रहेगा, ठीक है ना। शिक्षक जो भी हो तो शिक्षक का है जो कि जैसे आप शिक्षक है तो सामान्य व्यवहार ही रहेगा, ठीक है ना। कोई ना अच्छा ना बुरा, एकदम नॉर्मल जो भी रहता है हर के साथ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नगर में बाढ़ आने पर आप क्या करेंगे बताइएगा। विद्यार्थियों को बाढ़ के क्षेत्र का अवलोकन करने को प्रेरित करेंगे या फिर बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए प्रेरित करेंगे, ओजस्वी भाषण देंगे या फिर उदासीन रहेंगे। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, जो भी बाढ़ में फंसे हुए होते हैं, जो भी पीड़ित हैं या फिर जिनको खाना या फिर देना या फिर जो भी है, ठीक है ना, उनके लिए जो कि प्रेरित करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है ना। बिल्कुल, दृष्टांत, कथन, उदाहरण आदि विचार संप्रेक्षण को बनाते हैं रोचक, बोधगम्य या फिर उबाने वाले या फिर जटिल। करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने भी आपने बी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बोधगम्य या फिर प्रभावी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी बात संप्रेक्षण की अधिकतम प्रभावशाली बनाती है? दृश्य श्रव्य साधन, अध्यापक की सरलता भाषा या फिर कक्षा का अनुशासन, अध्यापक की आकर्षण पोशाक या फिर करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, अध्यापक की सरल भाषा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या दोस्तों, अध्यापक की सरल भाषा ही क्या है, बिल्कुल संप्रेक्षण को अधिक प्रभावशाली बना देती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपके संबंधित को रक्त की आवश्यकता है तो आप क्या करेंगे? तुरंत रक्त परीक्षण कराएंगे या फिर दूसरों को रक्त देने के लिए प्रेरित करेंगे या फिर बाजार से रक्त लाएंगे या फिर कोई रुचि नहीं लेंगे बताइएगा। यदि किसी भी आपके संबंधी को रक्त की आवश्यकता है, ब्लड की आवश्यकता है, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर ए, तुरंत रक्त परीक्षण कराएंगे, ठीक है ना। रक्त परीक्षण कराएंगे कि उन्हें खून है जो कि दिया जा सकता है तो बिल्कुल देंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपका ब्लड है जो कि देने से बिल्कुल आपकी है जो कि जो ब्लड डोनेट हैं बिल्कुल बहुत ही अच्छा यहाँ पर है जो कि आपके लिए है, और जो भी कर सकते हैं वो बिल्कुल करना चाहिए ब्लड डोनेट, ठीक है ना।
चलिए, अध्यापक के लिए पढ़ाना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का कुशलतापूर्वक उत्तर देना। आप इस कथन से क्या सहमत हैं, बताइए दोस्तों। बिल्कुल, बहुत ही शानदार, पूर्णतः सहमत हैं, बिल्कुल आंसर देना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी कक्षा में एक अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर अभद्र चित्र बना देता है और तथा गंदी बातें लिख देता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? उसे कठोर दंड देंगे या फिर उसी समय ऐसा न करने के सचेत देंगे, या फिर गंभीर न मान इस यहाँ पर इस बात को है कि उसे अधिक गंभीर न मानकर अपनी जो है, ठीक है ना, बिल्कुल, और यहाँ पर कि अन्य अध्यापकों को बताकर छात्र को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करेंगे। बताइएगा दोस्तों, किस प्रकार से आप क्या करेंगे, बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी, उसे बहुत अधिक गंभीर न मानकर उचित अवसर देकर ऐसे कार्य की अशिष्टता को स्पष्ट कर देंगे, ठीक है ना। वो ऐसे कार्य कर रहा है तो इससे कार्य करने से उसके साथ में क्या हो सकता है, क्या गलतियां हैं, तो बिल्कुल वो बताएंगे और वो क्या कर देंगे, उसे एक बार छोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी भी ही लक्ष्य की सामूहिक प्राप्ति के लिए नेता का होना आवश्यक होता है, हाँ, नहीं, अनिश्चित या फिर प्राय, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ, ठीक है ना, हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उदाहरणों की सहायता से संप्रेषण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, इस कथन से आप क्या बताएंगे दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे, बताइएगा दोस्तों। उदाहरण देकर जो संप्रेषण है उसको अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल सहमत है दोस्तों, है ना, बिल्कुल सहमत है। उदाहरण देंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा बच्चों को, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी बालक के पिता के आकस्मिक निधन से उनकी पढ़ाई में व्यवधान आ रहा है, तो आप छात्र के रूप में क्या करेंगे? अपने पास से धन देंगे, या फिर साथियों के धन एकत्रित करेंगे, या फिर प्राचार्य जो अध्यापक है उनसे विचार विमर्श करेंगे, या फिर सम्मान विद्यालय जो है आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों, क्या करेंगे आप यदि आप एक विद्यार्थी हो तो? बिल्कुल, विद्यालय से आर्थिक सहायता दिलाने की प्रयास करेंगे। क्या दोस्तों? विद्यालय से आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे। आगे चलिए, विद्यार्थियों के रूप में अपने समाज के लिए आपका दायित्व है सामाजिक बुराइयों पर भाषण देना, गरीब बच्चों की धन से सहायता करना, लोगों को उनके कर्तव्य के प्रति शिक्षित करना, या फिर तन मन से लोगों की स्वयं सहायता करना, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, तन मन से लोगों की स्वयं सहायता करना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकारी विद्यालयों में के परीक्षा परिणाम निजी मतलब कि गैर सरकारी मतलब कि प्राइवेट स्कूलों की तुलना में पिछड़े हुए हैं, इसका कारण क्या है, बताइएगा। अध्यापकों के आवास से विद्यालयों की दूरी, ठीक है ना, अध्यापकों के आवास मतलब कि जो टीचर हैं उनके घर से विद्यालय की दूरी, या फिर विद्यार्थियों के लिए सरकारी अभिप्रेरणा में कमी, या फिर अध्यापकों में व्यावसायिक प्रतिबद्धता का अभाव, या फिर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की असुविधा में कमी, बताइए दोस्तों। या फिर सुविधा या फिर असुविधा में कमी, बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, अध्यापकों में व्यावसायिक प्रतिबद्धता का अभाव है यहाँ पर, ठीक है ना, वो रेगुलर यहाँ पर नहीं रहते हैं और बिल्कुल क्या है, प्रतिबद्धता की कमी है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक कक्षा के छात्रों की रुचि किस विषय वस्तु में रुचि जागृत करने हेतु आप शिक्षक के नाते क्या करेंगे, बताइएगा दोस्तों। किसी विषय वस्तु में रुचि जागृत करने के लिए आप क्या करेंगे, बताइएगा। एक व्याख्यान किया जाए, या फिर एक परिस्थिति प्रदान की जाए, या फिर एक कहानी सुनाया जाए, या फिर गृह कार्य दिया जाए।
बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 कहानी सुनाकर है जो कि आप उसमें रुचि डाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा में सभी बालकों की ग्रहण शक्ति का एक समान होती है। इससे क्या आप सहमत हैं, असहमत हैं, क्या बताइए दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी कभी नहीं, ग्रहण शक्ति सभी की समान नहीं होती। सभी की समान होती तो अभी सारे के सारे होशियार होते या तो फिर सारे के सारे डफोड़ होते, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामाजिक संवेदनशीलता में विकास होने से सबसे महत्वपूर्ण संगठन कौन सा है। कक्षा कक्ष, क्लब, कार्यालय या फिर सिनेमा हॉल, बताइएगा। सिंपल सी बात, ऑप्शन नंबर ए कक्षा कक्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। कक्षा कक्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक अध्यापक सामाजिक रूप से संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, या फिर राष्ट्र के भविष्य निर्माण की सहायता प्रदान करता है, या फिर कक्षा को अध्यापन कराता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक सामाजिक रूप से संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि ये क्या है दोस्तों, राष्ट्र के भविष्य निर्माण में सहायता प्रदान करता है, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों। विद्यालय के वार्षिक समारोह के अवसर पर विद्यार्थियों को अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बताइएगा। यदि कोई वार्षिक समारोह है तो उसमें विद्यालय की यूनिफॉर्म पहनने के लिए उन्हें कहना चाहिए। बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सहमत हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों में सामाजिक संवेदनशीलता विकास करने के लिए सर्वोत्तम विधि है। कौन सी विधि है बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल वास्तविक जीवन के यहाँ पर जो कि वृत्तांत, बिल्कुल वास्तविक जीवन से रिलेटेड आप बताइए तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है दोस्तों, बिल्कुल हमने 20 क्वेश्चन किए हैं शिक्षण अभिरुचि के। तो आपको कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। डेली लाइव क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।